हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिकी प्रो चैनल। सो गाइस, तो जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि मैंने आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में बताया कि कंस्ट्रक्टर हम किस तरह क्रिएट करते हैं। एक तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है एंड जो सेकंड वन हमारे पास पैरामीटराइज्ड होता है। पैरामीटराइज्ड भी हम क्या कर सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, जिसमें हमारे पास तीन पैरामीटराइज, 4, 5, 6 जितने भी आपने अगर वेरिएबल्स हैं आपके पास किसी भी क्लास के अंदर, आप उतने आप पैरामीटर्स लगा के डिफरेंट कंस्ट्रक्टर आप बना सकते हैं। सो गाइस, तो आज की जो बेसिक वीडियो है, हम जो जिस वीडियो हम बना मैं जो बना रहा हूँ वीडियो, वो है हमारे पास कंस्ट्रक्टर, जो कॉपी कंस्ट्रक्टर या टाइप्स ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर जो हमारे पास शैलो एंड डीप है। सो गाइस, तो आज मैं इसके रिलेटेड ब्रीफली आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर इसे कैंसिल करता हूँ, ओके। एंड यहाँ पर ओके, सबसे पहले हमने मैन पे क्या किया कि इसे कैंसिल किया जो पहले चल रहा था, ओके। सबसे पहले आपने ये समझना है कि हमारे पास जो कॉपी कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है। इसका अगर मैं सिंपल मतलब आप मेरे को समझाने की कोशिश करूं, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट, मतलब कि जैसे कि मेरा नाम, ठीक है, और मेरी अपनी आईडी, मेरी एज, मेरा ईमेल, मेरा फ़ोन नंबर, मैं किसी दूसरे आदमी को सेम टू सेम अपनी सारी आइडेंटिटी दे रहा हूँ, ओके। लेट्स सपोज मैं क्या बात करता हूँ कि अब जैसे कि मैं अगर बात करता हूँ, लेट्स सपोज मैं अभी पाकिस्तान में हूँ, ओके, एंड मैं अब दूसरी जगह जाता हूँ, ओके। तो उस जगह मैं जाता हूँ किसी दूसरे कंट्री में, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपना सारे का सारा डेटा कॉपी करवाता हूँ, ठीक है। जस्ट उसमें मैं क्या चेंज करता हूँ, जस्ट उसमें नेशनैलिटी चेंज करता हूँ, या मतलब कि इस तरह की आईडी चेंज करता हूँ, जिससे मैं आईडी जस्ट मेरी और होगी, जो कंट्री वाइज आइडेंटिटी होगी, ओके। तो इस चीज़ को समझने की आप कोशिश करिए। अब हमारे पास जो कॉपी कंस्ट्रक्टर होते हैं वो हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक तो डिफॉल्ट, एक यूजर डिफाइन। सिंपल इस बात से समझ चल गया होगा कि डिफॉल्ट क्या होता है, कि हम बगैर उस कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करते हुए वो बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है, हमें उसे क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। और जो सेकंड वन हमारे पास होता है वो यूजर डिफाइन, मतलब कि यूजर खुद बनाता है, उसके अंदर डेटा लिखता है। तो अब मैं अगर सिंपल बात करूं कि हमारे पास जो हमारा फोकस है वो अभी हमारे पास शैलो और डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर पर है गाइस। तो सबसे पहले मैं आपको जो अभी समझाने लगा हूं वो हमारे पास है शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो आराम सुकून से आपने इस चीज को समझना है, ओके गाइस। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि हमेशा, क्योंकि पता है कि आप जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, लेट्स सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जहां पे मैं स्टूडेंट टाइप का, ओके, मैं यहाँ पे स्टूडेंट टाइप के मैं दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, एक S1 कोमा S2। अभी आप क्या सोच रहे हैं कि लेट्स सपोज सिनेरियो कुछ इस तरह का है कि आपने जो भी स्टूडेंट वन बनाया, मतलब कि स्टूडेंट वन का जो भी आपने डेटा सेव किया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि S2 का सेम टू सेम डेटा हो, ओके गाइस। तो वेरिएबल लेट्स सपोज हमेशा ही आपने देखना है कि जो प्रॉब्लम आएगी हमारे पास वो ज्यादातर पॉइंटर्स में आएगी, ओके। तो अब इस चीज का आपने समझना है। अब मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, मैं आपको सिंपल एक पिक्चर्स को यूज करते हुए आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, देन मैं फिर क्या करूंगा, आपको परफॉर्म करके बताऊंगा, ओके गाइस। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये जो फर्स्ट हमारे पास है ये है हमारे पास शैलो कॉपी, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, शैलो, ओके। तो ये हमारे पास शैलो है, और जो सेकंड वन हमारे पास जो मैं अभी पिक्चर के सामने है वो आपके पास डीप कॉपी है, ओके। तो सबसे पहले आपने शैलो देखने, लेट्स सपोज आपने ये एक पी पॉइंटर बनाया और ये D1 एंड D2 आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं जो अभी मैं बना के आपको बताऊंगा, ओके गाइस। तो आपने ये देखना है कि हमेशा जब भी पॉइंटर होंगे हमारे पास, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर हम पॉइंटर की बात करें तो पॉइंटर के अंदर हमेशा किसी वेरिएबल का एड्रेस पड़ा होता है। लेट्स सपोज अभी यहाँ पे आप पिक्चर दे सकते हैं, ये शेडो वाली, लेट्स सपोज यहाँ पे P में कुछ एड्रेस पड़ा होगा और उस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है ये 7 वेरिएबल, ओके। इस तरह इस वाले एड्रेस पे भी क्या कर रहा है हमारे पास 7। मतलब कि जब हम शैलो कॉपी बनाते हैं तो उस केस में क्या होगा कि अगर तो हमारा सिक्योरिटी रीजन, लेट्स सपोज अगर तो वैल्यू चेंज हो जाएगी तो दोनों ऑब्जेक्ट में क्या होगी, चेंज हो जाएगी। लेट्स सपोज मैं अगर बात करता हूँ कि हमने कॉपी किया और एक जगह अगर हमने वैल्यू को चेंज किया तो वो दोनों जगह हो जाएगा। मतलब कि जैसे मैं अगर रेफरेंस की बात करूँ, रेफरेंस वेरिएबल अगर आपको याद हो, उसमें हम क्या करते थे कि अगर एक वैल्यू चेंज करें दूसरे में भी हो जाती थी। जबकि मैं अगर डीप कॉपी यूज करूँ, वो कॉपी तो बनाएगा लेकिन उन दोनों के अलग अलग पॉइंटर भी बनाएगा। मतलब कि अगर मैं P बनाता हूँ एक ऑब्जेक्ट तो दूसरा भी P बनेगा। लेकिन जो हम शैलो कॉपी देते हैं ये हमारे पास डिफॉल्ट होता है, ये हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर मैं डीप की बात करूं तो डीप में हमें स्पेशल क्रिएट करना पड़ता है, वहां पे एक न्यू हमारे पास पॉइंटर क्रिएट करना पड़ता है, जिससे दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ये तो दोनों बहुत सिंपल, जस्ट आपने समझने की कोशिश करनी है। मैं अगर जस्ट शैलो कॉपी की बात करूं, ये हमारे पास क्या होता है, ये डिफॉल्ट हो जाता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है, ठीक है। तो इसमें मतलब कि इस तरह मैं सिंपल डीप की बात करूं तो इसमें हमें प्रॉपर अंदर जाकर क्या करना पड़ता है, एक
इंट न्यू करना पड़ता है, जबकि दूसरे केस में कोई जरूरत नहीं है इंट न्यू या नया पॉइंटर क्रिएट करने की। ओके गाइस, तो इस चीज का आपने लाजमी ख्याल रखना है। तो चलिए अब अभी हम यहाँ से प्रोग्रामिंग की तरफ आते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले लेट्स सपोज आपने देखा कि अभी अभी हम किसको करते हैं, अभी हम शैलो कॉपी करते हैं, जिसका मतलब बाय डिफॉल्ट अभी क्रिएट करके चेक करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक यहाँ पे एक इंट आईडी था, नेम था, एंड लास्ट वन मैं एक पॉइंटर क्रिएट करता हूँ एंड स्टैटिक एंड पीटीआर। ओके, मैंने यहाँ पे एक पॉइंटर क्रिएट किया एंड यहाँ पे पॉइंटर क्रिएट करने के बाद और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं एक लेट्स सपोज मैं एक फंक्शन को कॉल करता हूँ। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे गया एंड इस फंक्शन को कॉल किया। ओके, लेट्स सपोज यहाँ पे इस फंक्शन को मैंने कॉल किया और फंक्शन के अंदर मैंने एक और यहाँ पे मैंने डाला। ओके, तो लेट्स सपोज यहाँ पे अगर सिंपल देखूँ तो यहाँ पे हमने क्या करना था कि इंट इसी तरह एक मैं लेट्स सपोज लेता हूँ यहाँ पे पी ले लेता हूँ। ओके, तो पी लेता हूँ, लेकिन ये आएगी वैल्यू, लेकिन जो यहाँ पे स्टोर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे पीटीआर, स्टैटिक पीटीआर, क्योंकि हम वैल्यू को स्टोर करने लगे, कोई एड्रेस स्टोर नहीं करने लगे, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पी। ओके, इस चीज का आपने लाजमी ख्याल रखना, ऊपर पीटीआर नया पॉइंटर। और हमेशा ये याद रखिएगा जब भी आप कोई भी पॉइंटर बनाते हैं, ठीक है, तो हमेशा क्या करना है कि आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्रिएट कर कर उसे पीटीआर जो आपने न्यू हमने यूज किया था, न्यू एक ऑपरेटर यूज किया था, हमेशा आपने क्या करना है कि न्यू से उसे एक मेमोरी एलोकेट करनी है, अदरवाइज ये एरर देगा। इसका क्या मतलब है कि आपने एक पॉइंटर बनाया जिसको आपने मेमोरी एलोकेट कर दी इंटीजर टाइप की। ओके गाइस, तो इस चीज का आपने लाजमी ख्याल रखना है। तो अब हम क्या करते हैं कि ये तो जस्ट मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया था, तो कंस्ट्रक्टर अभी कॉल नहीं होगा, लेकिन अब जहां पे क्या होगा कि मैं लेट्स सपोज s1 है मेरे पास, s1 डॉट, और डॉट से मैं वॉइड इंसर्ट पे आता हूं, और वॉइड इंसर्ट पे लेट्स सपोज सबसे पहले हमारे पास क्या था, सबसे पहले हमारे पास आईडी नेम एंड उसके बाद कोई नंबर है लेट्स सपोज, तो मैं आईडी देता हूँ 111 कोमा और नेम देता हूँ लेट्स सपोज उबैद एंड इसके बाद मैं क्या करता हूँ, सिंपल मैं अगर बात करूँ यहाँ पर मैं जो हमारे पास एक और, सॉरी यहाँ पे एरर आ जाएगा क्योंकि मैंने ओके कोमा नहीं लगाया, और सिंपल। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पॉइंटर टाइप को मैं 20 देता हूँ। ओके, तो 20 मतलब कि कोई वैल्यू, जैसे कि हमने वो प्रीवियस एग्जांपल देखी थी, वहाँ पे 7 था, तो लेट्स सपोज हम ये देते। अब मैं क्या करूँगा कि सिंपल यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर लगाऊंगा। वो किस तरह होगा कि जो भी आपने S2 बनाना है, ठीक है, उसमें कौन सी वैल्यू आ जाए S1 की। ओके, तो अभी हम ये करके देखते हैं। अब मैं क्या करूंगा कि जस्ट मैंने यहाँ से जो डिस्प्ले करवानी है वैल्यूज, वो कौन सी करवानी है, इसमें जस्ट एक और हमारे पास आ जाएगा कंट्रोल, मैं अगर C करूँ एंड यहाँ पे मैं कंट्रोल V करूँ और स्टूडेंट मैं यहाँ पे लेट्स सपोज लिख देता हूँ स्टैटिक पीटीआर। ओके, तो स्टैटिक पीटीआर किया एंड यहाँ पर नेम की जगह भी क्या आ जाएगा, स्टैटिक पीटीआर। ओके गाइस, तो जस्ट आपने यहाँ पे जाना है एंड उसके बाद हमने क्या करना है कि जस्ट आपने यहाँ पर डिस्प्ले का मतलब कि वो कर देना है कि S2 डॉट आपने यहाँ पे डिस्प्ले कर देना है। ओके गाइस, तो अगर तो प्रॉब्लम आती है तो उससे देन फर्दर हम हैंडल करते हैं, अगर अदरवाइज एग्जीक्यूट होना चाहिए। ओके, तो हम जस्ट क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन करते हैं। तो ओके, तो ये देखिए कितना सिंपल था कि हमने कोई भी मतलब कि अब हमने कंस्ट्रक्टर कोई क्रिएट नहीं, मतलब कॉपी कंस्ट्रक्टर कोई क्रिएट नहीं किया। अदरवाइज अगर आप मैं बताने की कोशिश करूं कि कॉपी कंस्ट्रक्टर का जो हम सिंटैक्स है वो क्या है, तो चले मैं आपको वो बताता हूं। ओके, तो हमारे पास जो कॉपी कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स होगा वो हमेशा क्या होगा, वो आपका हमेशा क्लास के अंदर आएगा। ओके, क्योंकि कॉपी कंस्ट्रक्टर है तो जैसी बात है, कंस्ट्रक्टर किससे बिलोंग करती है, क्लास से, तो इस चीज का आपने लाजमी ख्याल रखना है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हमेशा याद रखिए कॉपी कंस्ट्रक्टर जो हमने सबसे पहले लिखना है वो हमारे पास क्लास का जो भी आपने नेम लिया है वो आएगा एंड देन ब्रैकेट आएगी। ओके, देन फिर हमारे पास जो भी आपने क्लास का नेम है वो आएगा और यहाँ पे M% साइन आएगा। ओके, M% साइन के बाद आपने जो कुछ भी, ओके, सिंपल सी बात है कि अगर आप यहाँ पर जो कुछ भी आप वेरिएबल लेते हैं ये आप ऑब्जेक्ट टाइप है, ठीक है, आपने इस चीज का ख्याल रखना है। ये जो आप अभी कंस्ट्रक्टर लेने लगे हो यहाँ पे वो पुराना एग्जिस्टिंग वाला जो अभी ऑलरेडी बना हुआ है ऑब्जेक्ट वो आएगा। ओके, तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ X। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास एक X वेरिएबल है, X सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, सॉरी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है जो आपने मेन फंक्शन से कॉपी करके भेजा। और अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर जस्ट आपने जो भी यहाँ पे 3 वैल्यूज ली हुई है, आईडी, नेम एंड स्टैटिक पीटीआर। ओके, जैसे कि आपने यहाँ पर ये ली हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ओके गाइस,
तो ये आपने जस्ट, मैं इसे कंट्रोल, इसमें सम चेंजेस होंगी, मैं टाइम सेव करने के लिए आप पूरा कंप्लीट मतलब स्टार्टिंग से नहीं करूँगा। ओके, तो जस्ट मैंने कंट्रोल वी किया। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि आईडी में क्या स्टोर हो, आईडी में वो स्टोर हो x.id आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सिंपल ये है। एंड इसी तरह मैं अगर ये हम बात करें डीप कॉपी में हम किस तरह कर देंगे, अदरवाइज शैलो कॉपी में आपको जरूरत नहीं है इस तरह का बनाने की। एंड इसी तरह एक पुराना एग्जिस्टिंग हमारे पास ऑब्जेक्ट है x डॉट, उसका क्या लो, नेम लो। ओके, यहाँ से अगर बेशक आपको मिलता है, बेशक यहाँ पे क्लिक करें तो नेम आ जाएगा, अदरवाइज आप इसी तरह जो हमारे पास पॉइंटर की मैं अगर बात करूँ तो xptr की जगह क्या है, उसकी जगह आपने ये लाजमी याद रखना है कि सबसे पहले आपने ब्रैकेट आपने ओपन करनी है, ब्रैक पे स्टैरिक लगाना है, एंड देन अभी यहाँ पे क्या लिखना है, x.ptr। ओके, तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। तो अगर आप ये रखेंगे तो आपका प्रॉपरली वर्क करेगा, अदरवाइज में भी एरर आ जाए। लेकिन इन सब से पहले आपने इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है कि जब भी आप डीप कॉपी बनाते हैं, मतलब कि आप ये चाहते हैं कि जो भी हमारे पास पॉइंटर हैं, जो भी कॉपी कंस्ट्रक्टर में है, उनकी हमेशा अपनी अलग अलग क्या हो, एलोकेशन हो, मेमोरी एलोकेशन अलग अलग हो, जैसे कि मैंने आपको पिक्चर में एग्जाम्पल के साथ समझाया था। तो उस टाइम आपको जस्ट क्या करना है कि जैसे कि आपने PTR स्टैरिक में जो न्यू हमने किया था कि मेमोरी एलोकेट की थी, इसी तरह आपने जो आप यहाँ पर जो PTR ले रहे हैं उसको भी आपने क्या करना है, आपने सिंपल न्यू इंट लगा देना, मतलब कि दोनों के अलग अलग आपके पास क्या होंगे, एलोकेशन होंगे। ओके गाइस, तो ये तो हमारे पास था सिंपल, मतलब कि हमने किया कि ये काम किया। अब जस्ट आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि अगर तो आप जस्ट असाइनमेंट भी करते हैं तो मतलब कि वो अगर तो सिंपल मैं अगर दोबारा से रिवाइज करूं कि जस्ट मैं अगर देखूं कि सिंपल मैं अगर बात करूं शैलो की, तो शैलो में क्या करता था कि हम डिफ़ॉल्ट मतलब कि क्रिएट करते थे, उसमें हम न्यू इंट नहीं करते थे। ये एक की वर्ड है, ठीक है, इसका लाजमी याद रखिएगा कि हम उसमें न्यू नहीं करते थे, मतलब कि हम अलग अलग एलोकेशन नहीं करते थे पॉइंटर की, हम एक ही एलोकेशन दोनों पॉइंटर पॉइंट कर रहे थे, ठीक है। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, एक ही वेरिएबल को दोनों पॉइंट कर रहे थे, मतलब कि अगर एक में चेंजिंग करूं तो दूसरा भी चेंजिंग होगा शैलो में। जबकि मैं अगर बात करूं डीप के अंदर, तो डीप कॉपी में क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे मैं जस्ट देखें, जस्ट मैंने ये एक कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है, जिसके अंदर मैंने एक न्यू यूज किया, ठीक है। जैसे ही आप न्यू यूज करते हैं तो इसका क्या मतलब है कि आप डीप कॉपी कर रहे हैं, मतलब कि एक दोनों पॉइंटर के अलग अलग, बेशक वैल्यूज दोनों के सेम हो, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि दोनों पॉइंटर्स के अलग अलग मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं। अदरवाइज आपने ये तो असाइनमेंट किया, अदरवाइज आप यहाँ से इस तरह भी कॉल करवा सकते हैं। वो कॉल किस तरह करवा सकते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर सिंपल अगर आप यहाँ पर जस्ट S2 अभी नहीं बनाते, ओके गाइज, अगर तो आप S2 नहीं बनाते, S2 बना देते हैं वेल एंड गुड, अगर तो नहीं बनाते तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट यहाँ पे स्टूडेंट लिखा, ओके, स्टूडेंट लिखा, एंड यहाँ पे S2 के अंदर आप क्या सेंड कर देंगे, S1। ओके, इसका क्या मतलब है, इस चीज को ये बहुत ही सिंपल है, या तो आप इसे इस तरह भी सेंड कर सकते हैं, मतलब कि जैसे कि मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाता था और कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटराइज जिस तरह नहीं करता था, मतलब कि पैरामीटराइज उसमें वैल्यूज को भेजता था, ठीक है, कंस्ट्रक्टर कॉल करते हुए। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट उसके अंदर सेंड कर रहा हूँ। तो अब मैं क्या अगर करूँ तो एग्जीक्यूट करेगा या नहीं, तो चलिए हम अभी चेक कर लेते हैं। तो ओके, तो ये उसी तरह प्रॉपरली वर्क कर रहा है। सो गाइज, आई होप कि आपको इसके बारे में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पता चला होगा कि कॉपी कंस्ट्रक्टर की फर्दर जो टाइप्स हैं वो कैसे एग्जीक्यूट होती हैं, कैसे वर्क होती हैं। सो गाइज, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अल्लाह हाफिज।